नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च अपोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं प्रश्न कुंडली संख्या 3 को लेके। आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे और नियम और प्रश्न नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि प्रश्न क्या है और उसका सलूशन कैसे निकालेंगे। ठीक, लेकिन आज के एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण बातें इसलिए है क्योंकि इसी का हम आगे चल के प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, जानते भी हैं आप कि राशियों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रश्न कुंडली का। तो उसको कभी कभी क्या होता है, भूल जाते हैं या कभी कभी रिवीजन नहीं होता है लोगों को, लेकिन इसको ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा जरा कि क्रूर राशि किसे कहते हैं। क्रूर राशि जो विषम राशियां होती हैं, ठीक है, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, इनको बोलते हैं क्रूर राशि। ठीक, क्रूर राशि। और सौम्य राशि किसे बोलते हैं? वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि को हम क्या बोलते हैं? सौम्य राशि। ठीक, इसको सम राशि मतलब भी बोलते हैं और इसको शुभ राशि भी बोलते हैं और क्रूर वाले को अशुभ राशि भी बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अशुभ ग्रह की राशियां और शुभ ग्रह की राशियां अलग हैं और शुभ राशि और अशुभ राशि अलग हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इन्हीं टर्मिनोलॉजी को क्लियर करा रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब शुभ ग्रह की राशि कौन कौन सी है? जो शुभ ग्रह है, जैसे शुक्र और बृहस्पति शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से माने गए हैं, इनकी राशियां शुभ कहलाती हैं। और अशुभ शनि, सूर्य, मंगल, ठीक है, ये जो है अशुभ ग्रह हैं, इनकी राशियां अशुभ कहलाएंगी। और चंद्रमा और बुध को हम शुभ राशि में ही ले लेते हैं। ठीक, तो ये ठीक है, यह राशियों के यह ग्रहों के, ठीक है, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह की राशियां थी। लेकिन शुभ राशियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं और अशुभ राशियां, ठीक है, 1, 3, 5, 7 हैं। यह हमें क्लियर होना चाहिए। आगे चलकर हम इसका प्रयोग करेंगे। चर, अचर और द्विस्वभाव राशियां। चर राशि चलायमान, चर जो चलते रहते हैं, 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर, यह हमारी चर राशियां होती हैं। ठीक है, हम जैसा चर, अचर और द्विस्वभाव से इसे किसी घटना के समय निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। चर लगना आया तो हम कहेंगे कार्य जल्दी होगा, अचर लगना आया तो कार्य जो है बहुत देर में होगा, और द्विस्वभाव लगना आया तो कार्य जो है ना तो जल्दी होगा ना बहुत देर में होगा, वह मध्य में होगा। ऐसे लिए हम चर, अचर और द्विस्वभाव राशियां देखते हैं। तो द्विस्वभाव राशियां कौन होती हैं? बुध की राशि और बृहस्पति की राशि। 3, 6, 9, 12 राशियां, नंबर की राशियां द्विस्वभाव राशियां कहलाती हैं और 2, 5, 8, 11 अचर राशियां कहलाती हैं। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम समय निकालने में प्रश्न कुंडली में करते हैं। शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय। शीर्षोदय राशियां क्या होती हैं? शीर्षोदय राशियां होती हैं मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशियां शीर्षोदय कहलाती हैं। यह है क्योंकि पूर्वी क्षितिज पे इनके पहले सिर आते हैं, बाद में अन्य भाग उभर के आते हैं। इस कारण से इसे उत्तम राशियां भी कहते हैं। अगर प्रश्न कुंडली का, ठीक है, प्रश्न कुंडली का जो लग्न है वह शीर्षोदय है तो कार्य होने की संभावना रहती है। ठीक है, अगर पृष्ठोदय है तो कार्य होने की संभावना नहीं होती। पृष्ठोदय राशियां कौन सी है? मेष, वृष, कर्क और मकर। इसी प्रकार उभयोदय राशियां कौन सी होती हैं? उभयोदय मीन राशि को उभयोदय कहते हैं। जैसे शीर्षोदय हुआ कि उसकी जो है पहला पार्ट जो होता है शीर्ष की तरफ से उदय होते हैं, पृष्ठोदय पीठ की तरफ से, उभयोदय ना तो शीर्ष ना तो पृष्ठ, दोनों में कहीं से उभयोदय होते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आने थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी कि अगर, ठीक है, सौम्य है तो कितना सौम्य है और क्रूर है तो कितना क्रूर था। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या सी राशियां हुई? ये क्रूर राशियां हुई। लेकिन इसमें 3, 7 और 9 यह शुभ ग्रह की राशि है। शुभ ग्रह की राशि है, इसलिए इनके अंदर कुछ शुभता रहेगी बाकी, लेकिन क्रूरता भी रहेगी क्योंकि यह क्रूर राशियों के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन अपेक्षाकृत सब अदर से कम क्रूरता होगी। इंटेंसिटी समझने का प्रयास करें। इसी ढंग से सौम्य राशियों में 2, 4, 6, 7, 10, 12 राशियां क्या होती हैं? यह क्या होती हैं? यह सौम्य होती हैं। उनमें से 2, 4, 6, 12 में से 2 शुक्र, चंद्रमा और आपके कन्या और 12 ये राशियां जो होती हैं ये ज़्यादा ही सौम्य होंगी। क्यों? क्योंकि यह शुभ ग्रहों की राशियां हैं।
तो इनके अंदर सौम्यता ज़्यादा होगी। तो अब हम सौम्यता, ठीक है, और सौम्यता और क्रूरता का जो शुभ और अशुभ या उत्तम राशि, ठीक है, ऐसी जब कल्पना करेंगे हम इन दोनों को मिला के करेंगे। ठीक, आगे चल के हम इनका प्रयोग करेंगे ठीक है, इस अध्ययन का हम आगे चल के प्रश्न कुंडली में प्रयोग जरूर करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम प्रश्न आपके सामने लाएंगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। नियम में ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आपको अब तक तो जातक के सारे नियम आपको पता है। मेष कुंडली के जो फल कथन आपको कहने हैं फलित के, वो तो आपको पता है। यह मानते हुए प्रश्न कुंडली लाई गई है। प्रश्न, ठीक है, उसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें ये नियम नहीं बताएंगे केंद्र बली होना चाहिए, ये ठीक है, त्रिकोण बली होना चाहिए केंद्र में, ठीक है, जो ग्रह होते हैं वह बलवान होते हैं, ये चीजें नहीं, नियम नहीं बताएंगे, नियम की बात नहीं करेंगे। लेकिन कैसे सॉल्व, आपको नियम जातक, ठीक है, जातक निर्णय के नियम आपको पहले से पता होना चाहिए। उसी के आधार पर प्रश्न कुंडली सॉल्व हो जाती है। तो बताएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी हम डिटेल भी बताएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। बस आप जो है कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कोई रोचक और भी प्रश्न के साथ उत्तर भी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।